ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो अनेकों अनेक जन्मों के सुकृतियां, सौभाग्य, अच्छे कर्म को बटोर लिया जाए तो उसके जीवन में श्रीमद् भागवतम का आगमन होता है। तो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना या उसे पढ़ना ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। हमने चौथे स्कंद के 26वें अध्याय को पढ़ रहे थे, अब तो बस समाप्ति की ओर है। पिछली क्लास में हमने सुना था नारद जी प्राचीन महर्षित को पुरंजन की कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते दो बड़े पावरफुल श्लोक बोल देते हैं। श्लोक बोलते हैं कि जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो क्रोधित होता है वह मूर्ख है। दो बातें बता दी। पिछली क्लास में हमने इसको बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि एक भक्त का क्या भाव होना चाहिए अगर उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको दंडित किया जाए, उसको करेक्ट किया जाए, और सेवक का क्या मूड होना चाहिए जब उसको करेक्शन मिल रही हो। व्हाट शुड बी आवर गोल, व्हाट शुड बी आवर एम, व्हाट शुड बी आवर मूड व्हेन सीनियर्स आर करेक्टिंग अस, जब हमें करेक्ट किया जा रहा हो। एक्चुअली में बड़ी पावरफुल चीज है ये कोई कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। किसी कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो करेक्शन को एक्सेप्ट कर ले। अगर कर रहा है तो कोई महान व्यक्ति ही है, बार बार कर रहा है तो कोई बहुत ही विरला जीव है। करेक्शन एक्सेप्ट करना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो यहां बोला जा रहा है अगर दंड दिया जाए तो क्या भाव होना चाहिए जीव का, और उसको ये सोचना चाहिए कि ये उसका सौभाग्य है। और ये भी लिखा कि अगर मान लो गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो उसको समझना चाहिए वो मूर्ख है उसको क्रोध आ रहा है। इसकी चर्चा मैं आज नहीं करूं, तो पिछली क्लास में नहीं थे वो जाके उस क्लास को दोबारा सुन सकते हैं। तो उसमें काफी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं चौथे स्कंद का ये 26वां चैप्टर आपके सामने शेयर कर रहा हूं ताकि सब लोग मिल के प्रेम से इसको पढ़ सकें। हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो। तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुख कमल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल एवं तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा, तो तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा, तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत हो जाओगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। यहां भी हमने पिछली क्लास में यहां तक रुके थे। हम राजा पुरंजन आखेट खेलकर वापस आ चुके और अपनी वाइफ को क्रोधित पोजीशन में पाया है कि बीवी अभी खुश नहीं है, क्रोधित है। ज्वेलरी उतार के वे जमीन पर ही बैठी है। अब उसको मनाने में लगे हैं, उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, दंड देने के लिए तैयार हूं। हे, मैं श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने के लिए तैयार हूं। कितना पावरफुल श्लोक है। सीधा सीधा बोल रहे हैं अपनी बीवी को कि सबसे पहले बताओ, क्या किसी ने तुम्हारे को अपमानित किया है क्या? इंसान बहुत बार बड़ा बिविल्डर फील करता है, एजिटेटेड फील करता है, बुझा हुआ फील करता है, नकारात्मक विचार से घिरा हुआ महसूस करता है अगर किसी ने उसको अपमान कर दिया हो। भगवान तीसरे स्कंद तीसरे अध्याय में गीता में बोलते हैं अकीर्ति, ये शब्द यूज करते हैं कि किसी को, कीर्तिमान को अगर अकीर्ति हो जाए, कीर्तिमान यानी जो व्यक्ति बहुत सम्मानित है, जो बहुत सम्मानित है, अगर उसका अपमान कर दिया जाए तो वो रुष्ट हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और सामने वाला कमजोर हो तो उस पर वार करने का प्रयास करता है, और सामने वाला हावी हो तो केवल दांत पीस के बैठ जाता है और उचित समय का वेट करता है कि जब वो पलट कर वार कर सके। साधारण मनुष्यों की यही दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे ही वो पेश आते हैं, इधर दे फाइट और दे फ्लाइट। या तो उसी वक्त लड़ेंगे या फिर भागेंगे वहां से। लेकिन यहां पुरंजन बड़ी गहरी बात कर गए। पुरंजन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी ने अपमानित किया है। तो बोले अपमानित अगर किया है तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। हाँ, अगर कोई कृष्ण भक्त है तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा, फिर मैं उससे लड़ने वाला नहीं। मैं मुररिपु यानी श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को क्षमा नहीं करूंगा। मैं दंड देने को तैयार हूं। देखो कितना बड़ी बात बोल दी है। दो लोगों के लिए बोला। पहले तो क्या बोला? पहला वो ब्राह्मण कुल का तो नहीं है, ब्राह्मण को नहीं मारूंगा, कृष्ण भक्त को नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों के तो हृदय है भगवान। भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं। तो यहां बोला गया कि अगर तुम्हें ब्राह्मण ने अपमान किया है तो मैं कुछ नहीं करने वाला। अगर तुम्हें कृष्ण भक्त ने अपमानित किया है
तो भी मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन अगर वो तीनों लोकों में इन दोनों के अलावा कोई और है, तो मैं उसे क्षमा करने वाला नहीं। परपट में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पहले हम पूरा परपट पढ़ें और फिर आगे इस पे विचार करेंगे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा जो मुरा नामक असुर का शत्रु होने के कारण मुरद्विष कहलाने वाले श्री कृष्ण का भक्त कहलाता है, राज्य के विधि विधानों से बंधे नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के अतिरिक्त राज्य के नियमों को भंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। ब्राह्मण तथा वैष्णव नियम भंग से उत्पन्न होने वाले कर्म फलों से भली भांति परिचित रहते हैं, अतः वे राज्य या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यदि कभी वे नियमों की अवज्ञा करते हुए प्रतीत भी हों, तो भी वे राजा द्वारा दंडनीय नहीं होते। यही उपदेश नारद मुनि ने राजा प्रचीन बहर्षित को दिया। राजा पुरंजन राजा प्रचीन बहर्षित का प्रतिनिधि था। नारद मुनि राजा प्रचीन बहर्षित के उन पूर्वज महाराज पृथु का स्मरण कर रहे थे, जिन्होंने कभी ब्राह्मणों अथवा वैष्णवों को दंड नहीं दिया था। मनुष्य की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना भौतिक कार्यकलापों के कारण दूषित हो जाती है। त्याग, दान, पुण्य कर्म इत्यादि के द्वारा शुद्ध चेतना जागृत की जा सकती है, किंतु जब कोई ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है, तो उसे जागृत कर पाना कठिन हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को प्रमत्त हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य बताया है। मनुष्य को ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति अपराध ना करने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। दुर्वासा जैसे महान योगी को भी महाराज अम्बरीश जैसे वैष्णव का अपमान करने के लिए, जो ना तो ब्राह्मण थे न सन्यासी अपितु सामान्य गृहस्थ थे, सुदर्शन चक्र की यातना सहनी पड़ी थी। महाराज अम्बरीश वैष्णव थे, इसलिए दुर्वासा मुनि को दंडित होना पड़ा। निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए, तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है, तो वह तब तक अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि अपमानित ब्राह्मण या वैष्णव को वह प्रसन्न ना कर ले। दुर्वासा मुनि को इसी पथ का अनुसरण करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें महाराज अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा था। वैष्णव का अपराध तभी मिट सकता है जब अपराध करता क्षमा याचना करे, इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने वैष्णवों और ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने से सतर्क किया है, और यह भी कहा है कि भगवान भी सहायता नहीं कर सकते। हम तो सोचते हैं हरिनाम है, हमारे पास कृष्ण है, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। हम अगर शास्त्रों को विश्वास करते हैं, शास्त्रों पे विश्वास है, शास्त्रों पे सुदृढ़ता है, तो शास्त्र हमें सचेत करते हैं, शास्त्र हमें प्रिपेयर करते हैं, शास्त्र हमें सावधान करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जिसको शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, वो ना तो इस जन्म में खुश रह सकता है, ना ही किसी अगले जन्म में। कितने भी जन्म ले ले, वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। कोई ना कोई कुंठा, कोई ना कोई एंजाइटी से वो हमेशा ग्रस्त रहेगा, वो खुश हो ही नहीं पाएगा। इसलिए शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास होना। अब शास्त्रों पे विश्वास होने का अर्थ है शास्त्र को समझना, शास्त्रों को समझने का अर्थ है शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को पढ़ के उसको कंटेम्पलेट करना, घंटों तक चिंतन करना उसके विषय में। और देखिए, प्राचीन महर्षि की कथा है, लस्ट, काम के ऊपर कथा चल रही है और फिर वैष्णव अपराध की तरफ जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा दोष वैष्णव अपराध है। ये
प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी, इसमें आपने पढ़ी होगी अभी, कि प्रत्येक वैष्णव को इसके लिए सतर्क रहना होगा। हम भगवान नाम के बल पर यह अपराध नहीं कर सकते। कई बार हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, हम उतनी ही अंडरस्टैंडिंग के प्रभाव से गतिविधियों को विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन संसार कहीं आगे है। ब्रह्मा जी ने सोचा आई नो एवरीथिंग, और विमोहित हो गए। और फिर भगवान को लीला रचनी पड़ी, समझ में आया मुझे तो कुछ भी नहीं पता, अभी तो बहुत कुछ और जानना बाकी है। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। कृष्णा इंस्पायर्स डिवोटीज। तो बात बात पे रह रह के हर 5-7 श्लोक के बाद फिर वैष्णव अपराध आ जाता है, हर 5-10 श्लोकों के बाद फिर से भागवतम में वैष्णव अपराध आ जाता है। क्यों इतनी बार लिखा है इसके बारे में? भाई सुन लिया, समझ लिया, पता लग गया, बार बार क्यों सुना रहा है भागवतम हमको? हाँ? भागवतम में बार बार क्यों सुना रही है ये बात? क्यों? क्योंकि कलयुगी जीव हैं हम। जैसे भक्तों के प्रभाव से थोड़ा सा भी अलग होते हैं, माया पकड़ लेती है, अपनी बुद्धि चलने लगती है। इसलिए बार बार यहां बोला जा रहा है, कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके अगर अपनी चेतना दूषित कर लेता है, अगर एक बार भी आपने अपने मन में ये विचार ले आए हो, वंस, आप अपनी चेतना वापस पा ही नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आपने पढ़ा, ये भागवतम लिख रही है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए। किंतु यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान करके कृष्ण चेतना को दूषित कर लेता है, तो वह तब तक अपनी चेतना को प्राप्त नहीं कर पाता जबकि अपमानित ब्राह्मण या वैष्णव को प्रसन्न ना कर ले। इम्पॉसिबल है। ये शास्त्र है, शस्त्र से भी अधिक पहने, शस्त्र से भी अधिक। तो हमारा यही लर्निंग होनी चाहिए बार बार कि वी विल बी स्केयर्ड ऑफ वैष्णव अपराध। हमें ब्राह्मणों को, वैष्णवों के प्रति अपराध करने से सतर्क रहना है। कोई अपमानजनक, अपमानित बात मुंह से निकल जाए, गड़बड़ हो जाए, कभी जिह्वा है, पुरानी कंडीशनिंग्स हैं, हमें तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए। क्योंकि केवल वही वैष्णव आपको हेल्प कर सकता है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक। प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक से रहित नहीं देखा, ना ही मैंने तुम्हें कभी खिन्न तथा कांति या स्नेह से रहित देखा है। ना ही मैंने तुम्हारे दोनों स्तनों को नेत्र अश्रुओं से सिक्त देखा है। ना ही मैंने तुम्हारे बिंब फलों के समान लाल लाल होठों को कभी लालिमा से रहित देखा है। हे रानी, मैं अपनी पाप पूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे शिकार करने जंगल चला गया, अतः मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे अपराध हुआ। फिर भी मुझे अपनी अंतरंग समझकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यधिक दुखी हूं, किंतु कामदेव के बाणों से बद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूं। भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को त्याग देगी और उससे मिलना अस्वीकार कर देगी? रूपा जी तात्पर्य में कह रहे हैं, स्त्री तथा पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, यह इस संसार की रीति है। स्त्रियां अपने को सदैव आकर्षक बनाए रखती हैं, जिससे वे अपने कामुक पतियों को आकर्षक लगें। जब कभी कोई कामुक पुरुष अपनी पत्नी के समक्ष आता है, तो वह उसकी छेड़छाड़ का लाभ उठाकर जीवन का आनंद लेती है। सामान्यतः जब पुरुष स्त्री पर टूट पड़ता है, वह चाहे उसका पति हो या अन्य कोई और हो, तो उसे आनंद आता है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य की बुद्धि का सदुपयोग होता है, तो बुद्धि तथा बुद्धिमान पुरुष दोनों को परम संतोष मिलता है। कर्मियों का वास्तविक सुख विषयी जीवन है। वे घर के बाहर कठिन श्रम करते हैं और इस परिश्रम की तुष्टि के लिए वे घर आकर विषयी जीवन को भोग करते हैं। राजा पुरंजन जंगल में आखेट करने गया और वहां कठिन श्रम करके घर लौट आया, जिससे विषय सुख उठा सके।
यदि मनुष्य एक सप्ताह भी घर से बाहर किसी और शहर में रहता है तो वह सप्ताह के अंत में घर जाने तथा घर में अपनी पत्नी के साथ विषय सुख लूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि हुई है। यन मैथुनादि गर्म ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम। कर्मी लोग विषय सुख के लिए इतना श्रम करते हैं। आधुनिक मानव समाज ने अनियंत्रित विषय जीवन को छूट देकर जीवन की भौतिकवादी धारा में सुधार किया है। इसे पाश्चात्य जगत में स्पष्ट देखा जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना नामक 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी विषय जीवन का मूल बता रहे हैं। व्हाट इज दी जड़? तो विषय जीवन की जड़ है ये काम वासना। विषय जीवन को और आनंदमयी बनाने के लिए लोग बहुत गहरा परिश्रम करते हैं। गहरा मतलब बहुत गहरा परिश्रम। सुबह समय से पहले उठ के कई कई बार रात रात तक लक्ष्मी कमाने के लिए, या वो लक्ष्मी को लक्ष्मी ना सोचकर आनंद का स्तोत्र समझते हैं, आनंद प्राप्त करने का लाइसेंस समझते हैं। जितना अधिक धन होगा उतना अधिक आनंद होगा, उतनी ज्यादा भोग विलास की चीजें होंगी। इसके लिए अपना जीवन और इतना रिस्क उठाकर, मनुष्य जीवन तक का रिस्क उठाकर बोलते हैं ले लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि कई कोटि कोटि जन्मों के बाद ही मनुष्य शरीर मिला है। पता नहीं कितनी बार यमराज जी के आगे नाक रगड़ी है, कितनी बार उन्हें क्षमा कर देने के लिए प्रार्थना की है, कितनी बार जब यमराज जी ने स्क्रीन पे सारी वीडियो दिखाई है आपके पास्ट की, यमराज जी ने वीडियो दिखाई है आपके मनों में क्या क्या चल रहा था उसकी, कितनी बार हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर यमराज जी से क्षमा मांगी है। यमराज जी ने उचित न्याय किया है। कई बार कई नरकों में गए होंगे, कई तकलीफें पाई होंगी, कई शरीरों में प्रवेश किया होगा, इस संसार में कई बार आए होंगे, कई बार आवागमन हुआ होगा, फिर जाके सैकड़ों सालों के बाद कभी मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर मिला होगा। और मनुष्य शरीर में भगवान ने गर्भ में ही आकर प्रेरणा भी दी होगी। और गर्भ अवस्था में भी तीसरे स्कंद भागवतम में जब हम कपिल मुनि का संवाद पढ़ रहे थे तो कपिल मुनि अपनी मां को समझा रहे थे कि गर्भ में होता क्या क्या है 9 महीने 270 दिन, किस प्रकार वे भगवान से याचना करता है गर्भ गर्भ में शिशु कि हे भगवान बस मेरे को सब याद आ रहा है पुराना, मेरे को बहुत तकलीफें हुई हैं, मैंने बहुत कष्ट सहे हैं और अभी भी सह रहा हूं। बस एक बार गर्भ से वापस आ जाऊं, बाहर निकल जाऊं इस काल कोठरी से किसी तरीके से, मैं बहुत चिंतन करूंगा आपका, ये जीवन वेस्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर जैसे ही संसार में आए, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा, चाचा चाचा चाचा, ताई ताई ताई, भाई भाई भाई, फिर इन सुखों में और इन सुखों से उत्पन्न होने वाले दुखों में फंस गए। फिर से बिलोंगिंग स्ट्रांग हो गई, फिर से आनंद लेने का जो कंडीशनिंग है वो स्ट्रांग हो गई। अपने को सही तर्क वितर्क, छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बड़ा भूल गए। मनुष्य जीवन किस लिए मिला? अरे पतली गली से निकलना है, क्विक भोग विलास दिख गए, दिख गया,
धन दिख गए, कई ऐसे ऑपोजिट ऑपोजिट सेक्स, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, संगीत, आंखों को कुछ और देखने की ललक लग गई, कानों को कुछ और सुनने की ललक लग गई, जीभ को कुछ और गाने की ललक लग गई, स्किन को कुछ और छूने की ललक लग गई, नाक को कुछ और सूंघने की ललक लग गई, और फिर से धराशायी हो गए। और फिर यमराज जी ने अकाउंट लिखना शुरू कर दिया। अरे ये तो पहले गया था ना बहुत बार, ओहो, फिर हो गया इसका काम। फिर यमराज जी ने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। पिछली बार तो 22 बार गया था ये उस वाले नरक में, 27 बार उस वाले में गया था। अब की बार थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा, अभी अभी ठीक नहीं हो रहा। जैसे जब कोई पागल व्यक्ति असाइलम जाता है, पागल खाने जाता है, तो डॉक्टर उसको कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। कभी कभी एकदम इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है उसको। डॉक्टर को शौक नहीं है उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने का, उसकी बीमारी ऐसी है। फिर डॉक्टर देखता है कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बोले अभी असर नहीं हो रहा, बोले डोज बढ़ा दो, अगली बार क्या करना है, और इलेक्ट्रिक शॉक देना है। बात बनी नहीं बनी, क्या करें, और डोज बढ़ा दो, वोल्टेज और हाई कर दो। तो यमराज जी भी लिख रहे होते हैं, पिछली बार बात बन गई थी, नहीं नहीं अभी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, पिछली बार 22 बार गया था, अब 44 बार जाएगा। फिर नोट शीट बननी शुरू हो जाती है। सोचिए कितनी मुशक्कत करके मनुष्य शरीर मिला है भाई। और अगर फिर से इस शरीर में हम काम वश या अपने अनर्थों के वश, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इनके बस में आ जाते हैं, इनकी पकड़ में आ जाते हैं। देखो अपने को एनालाइज करो, लोभी कब हुए थे लास्ट, चेक करो, अपने को एनालाइज करो, कब लोभ आया था, भाई थोड़ा और मिल जाए तो, इसमें थोड़ा और कमा लूं तो, इसमें थोड़ा और मिल जाए मुझे मजा तो, थोड़ा और निचोड़ लूं इसका रस, गुठली पूरी खाली है आम की फिर भी चूसता रहूं, शायद कुछ बचा हो कहीं। सोचिए लोभी कब हुए थे, कामुक कब हुए थे, मोहित कब हुए थे, क्रोधित कब हुए थे, ईर्ष्या कब आई थी किसी के लिए, दोषारोपण कब किया था लास्ट। आप पाओगे सब कुछ आज ही किया होगा। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ये चीजें हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। हमें क्यों नहीं दिख रहे ये अनर्थ अपने, हमें हमें कब दिखाई देंगे ये अनर्थ। दिस इज अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। मैं समझ सकता हूं ये बड़ा मुश्किल काम है, कंडीशनिंग है, करोड़ों अरबों सालों की, कितने ही जन्म बिता दिए हमने यही करते हुए, लेकिन इस जन्म में तो प्रभुपाद जी की शरण में आ गए हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, अपनी सहायता करते हैं, छोड़ना सीखते हैं चीजों को। कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में तो आना ही पड़ेगा, व्हाई नॉट इन दिस लाइफ। काम वासना जिसमें सबसे पावरफुल है। तो प्रपात जी इसके परपट में लिख रहे हैं कि ये जो गृहस्थी का जो मूल है ये है अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर। बहुत मुश्किल है इसे छोड़ना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था, बीरबल ये काम वासना कब जाती है। बीरबल ने बोला कभी नहीं जाती। अकबर ने बोला ये झूठ बोलता है, ऐसा कैसे नहीं जाती, बुढ़ापे में तो चली जाती होगी। बोले नहीं जाती। बोले बताओ जरा प्रूव करो, बोले समय आने पर प्रूव करूंगा। तो काफी दिनों के बाद अकबर के दरबार का एक बड़ा वृद्ध
पहले मंत्री हुआ करते थे, अब तो रिटायर हो चुके थे, मरणशैया पे थे। तो अकबर ने एक बार बीरबल को बोला, साथ चलोगे, उनको देख के आते हैं। बीरबल ने बोला, बिल्कुल चलेंगे, कल चलेंगे। और एक काम करना, आपकी जो सबसे छोटी लड़की है उसको भी तैयार शेयार करके ले जाना एकदम बढ़िया से। बोले बोले क्यों? बोले ले जाना, वो भी देख लेगी मृत्यु कैसे होती है, बचपन से ही पता होना चाहिए बच्चों को। तो ये जवान लड़की थी, तैयार श्यार होके पहुंच गई। अब बीरबल और अकबर बेड के लेफ्ट साइड में है और उस लड़की को राइट साइड में खड़ा कर दिया। और अकबर बादशाह उनसे पूछ रहे हैं, कैसे हो? अब अकबर तो लेफ्ट साइड खड़े हैं, पर ये राइट साइड देख के बोल रहा है, अच्छा हूं। बीरबल पूछते हैं, अब तबीयत कैसी लग रही है? तो ये लड़की को देखते हुए बोलते हैं, अभी ठीक लग रही है। थोड़ी देर बात करने के बाद ये वापस आए तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि मुझे समझ नहीं आई, ये इधर देखता हुआ क्यों बात कर रहा था? तो बीरबल ने बोला, जहां पना, आपने बहुत थोड़े दिन पहले मुझे कहा था ये काम वासना कब जाती है, और मैंने कहा था बहुत मुश्किल है जाना। देख लीजिए मरण छैया पर है, लेकिन अभी भी ये वासना जा नहीं रही। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दिस मेस, because we have been indulging in this from time immemorial. चिड़िया बने थे तब भी, हिरन बने थे तब भी, मोर बने थे तब भी। दिस डजंट गो इजीली। So, कभी तो हमें ऊपर उठना पड़ेगा इन गुणों से। गुणों से विमोहित होकर ये छह के छह अनर्थ बहुत मारते हैं। और उनके साथ एक और उनका हीरो है मन, जो इन सब का पिता है समझ लो। 15वें अध्याय में तो भगवान ने बता दिया, मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मन को भी छठी इंद्रिय बता दिया कि पांच इंद्रियां तो हैं, पर मना षष्ठानी इंद्रियाणी, इन इंद्रियों के साथ उनका हीरो मन लग के क्या करता है? प्रकृति स्थानी कर्षति, स्ट्रगल करता है जीव इन छह की वजह से। तो सच्ची बात है, स्ट्रगल ही हो रही है। आप देखिए, कभी काम आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, किसी ना किसी चीज से अटैचमेंट हो जाती है। मतलब हमारी धारणाओं से ही हमारी अटैचमेंट हो जाती है। कभी कभी ईर्ष्या आने लगती है, कभी द्वेष आने लगता है, कभी कुछ इतने अनर्थों से जूझ ही रहा है व्यक्ति। आप किसी अच्छे वैष्णव को देखोगे, आपको हमेशा लगेगा ही इज स्ट्रगलिंग हार्ड, ही इज स्ट्रगलिंग हार्ड। वो थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होती है, वो अपने हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो मेरी कॉन्शियसनेस ना बिगड़ जाए, ही इज वेरी केयरफुल। तो इस अध्याय से 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य आज हमने पढ़ा। इस अध्याय से ये लेके जाना चाहिए हमको। आज की क्लास से दो श्लोक पढ़े हमने, एक वैष्णव अपराध पे था, दूसरा था कि क्षमा किसे करना चाहिए। वैष्णव को, ब्राह्मण को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए। कब? जब वो क्षमा मांगे। बोला गया कि वैष्णव अपराध से मुक्ति तब होगी जब आप स्वयं जाके उस वैष्णव से क्षमा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा अद्भुत प्रोसेस है ये भक्ति, आसान नहीं है, इतनी सरल नहीं है। नॉर्मल जीना तो आसान है, जी लो, नॉर्मल जीवन बड़ा आसान है। भक्ति ज्यादा स्ट्रगलिंग है, क्योंकि भक्ति में हमें अपने अनर्थ दिखने लगते हैं, और फिर हम उन अनर्थों को सेट करने का, सही करने का मार्ग ढूंढने लगते हैं शास्त्रों में। वैष्णव संघ में ये सब धुल जाता है, ऊपर उठना आ जाता है, चीजों को इग्नोर करना आ जाता है,
आगे बढ़ना आ जाता है, भूलना आ जाता है, क्षमा करना आ जाता है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं दे रहा हूं विराम। एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है पूरा दिन कृष्णमय रहा होगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।